तो फिजिक्स के बाद सबसे ज्यादा मेरे पास अभी कमेंट में डाउट आए थे कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बना दो एक वीडियो, क्योंकि हम क्या है, हम लेक्चर देख लेते हैं लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। इवन कई लोगों को लेक्चर भी समझ नहीं आ रहा है। तो आज डिस्कस करेंगे कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में कि कैसे आप लोग उस फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर भी पाओ, समझ भी पाओ, और इवन अगर टाइम ज्यादा लगना है तो मैं बताऊंगा टाइम क्यों ज्यादा लग रहा है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां गिव अप यदि कोई कर रहा है तो वो तो नहीं करेगा एटलीस्ट आप, क्योंकि टाइम के साथ चीजें सीखते जाओगे। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विवेक मिश्रा। जो लोग मुझे नहीं जानते, करंटली आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो जो मेन डाउट आ रहा था कि हम लेक्चर देख रहे हैं लेकिन हमसे क्लास नोट्स का क्वेश्चन खुद से नहीं बन रहा और डीबीपी तो यानी प्रैक्टिस शीट बन ही नहीं रही। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्या करना पड़ेगा। इसको सेम फिजिक्स जैसा ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, साथ में थ्योरी वाला पार्ट भी होता है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल हो या सिर्फ थ्योरी हो। दैट्स व्हाई फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा टफ हो जाती है मेरे अकॉर्डिंग। अब इनिशियल डेज में जो व्यक्ति हिंदी से इंग्लिश गया उसके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि पहले तो उसे इंग्लिश समझना पड़ता है। पहले उसे इंग्लिश समझ नहीं आ रही होती। भाई क्वेश्चन तुम ये भूल जाओ, तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट तुम्हें मेन इंग्लिश समझ नहीं आ रही, जिस वजह से तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक रहेगा। और इफ जिसका कॉन्सेप्ट ही वीक रह गया तो उसको क्वेश्चन तो बनेंगे ही नहीं, और इवन क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। तो आपको पहले उस पर वर्क करना पड़ेगा, यानी आपको टाइम देना पड़ेगा। और ये वाला ट्रांजिशन जो है इसकी वीडियो मैंने बना रखी, तो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं। कॉन्सेप्ट, पहला जो स्टेप होता है कॉन्सेप्ट सीखना, वो कहाँ सीखते हो आप? वो पर्टिकुलर लेक्चर से सीखते हो। लेक्चर कहाँ? आपने जो भी बैच बाय कर रखा है या फिर आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी जाते हो, वहां से आप कॉन्सेप्ट सीखोगे जो टीचर पढ़ाएंगे। फिर आता है उसके नोट्स बनाना, है ना। कई लोग नोट्स स्किप करते हैं, ये गलत बात होती है भाई। अगर आप खुद के नोट्स बनाओगे आपको चीजें जल्दी याद होने की चांसेस हैं। आपने नोट्स बनाए, अब टीचर का लेक्चर खत्म हो गया, और लेक्चर ऐसे नहीं देखना है कि जस्ट फॉर्मेलिटी बैठ गए, प्रॉपर चेयर टेबल पर देखना है ताकि आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। ठीक है, हर एक चीज लिखनी है, जैसे स्लाइड का खत्म होता है आपको लिखना है। अब आता है मेन पॉइंट कि कई लोग क्या करते हैं, बस 2 घंटे लेक्चर में ये रहता है कि हम जल्दी खत्म कर दें, जल्दी खत्म कर दें, भले ही समझ ना आ रहा हो। ये नहीं करना है। मैं क्या करता था, इनिशियल डेज की बात करता हूँ, मैं लास्ट की बात नहीं कर रहा, 2 से 3 महीने, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम। क्या होता था कि मैं प्रॉपर, जब तक मेरे को वो एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, भले ही मैं उसको एक बार देखूं, 2, 3, 4, हाँ मैक्सिमम 4 बार भी, वो 1.5 घंटे का लेक्चर मेरा कभी कभी 3 घंटे का भी जाता था। इवन नोट्स बनाते वक्त 3.5-4 घंटे। मुझे पता था मेरे को टाइम देना पड़ेगा। तो आपको ये चीज लिखनी है कि आपको टाइम लग रहा है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। यदि आप लोगों से पीछे हो, आपको उनसे आगे निकलने के लिए उनसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो जिनको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही फिजिकल केमिस्ट्री। तो कई लोग जिनको समझ आ रही है तो बोलेंगे ना कि कितने बेसिक स्टेप बता रहे हो, तो वो लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि यहाँ बेसिक से ही सब बताया जाएगा, क्योंकि मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 मार्क्स थे, यानी फिजिकल केमिस्ट्री आप सोच नहीं सकते कितने ही मार्क्स होंगे, समझ रहे हो। अब आते हैं मेन पार्ट पे, तो अब होता है रिवीजन। तो सबसे पहले आपको रिवाइज करना है जो भी कॉन्सेप्ट टीचर ने पढ़ा है। अब उसके बाद आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस शीट पे नहीं कूदना है, क्योंकि आपको पहले पैटर्न सीखना होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराया गया, वो आपका क्लास नोट सिखाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा, आपने जब क्लास में एक बार देख लिया है, जब तक आपने कॉन्सेप्ट समझा, फिर क्वेश्चन देखा, अब इस बार आपको क्या करना है, रिवाइज करते वक्त आपको अपने जो सॉल्यूशन है क्वेश्चंस के, उस पर हाथ रखना है, और क्वेश्चंस को ऐसे मन में नहीं करना है। उस टाइम तो लगेगा ऐसे 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 ऐसे, जब आप पेन उठाओगे, पेज उठाओगे, उस पर लिखोगे, तब जाके आपके दिमाग में वो चीज सेट होंगी, आपको पता चलेगा आपसे रियलिटी में बन रहा है कि नहीं। कई बार हमें लगता है बन रहा है क्योंकि हम दिमाग से करते हैं, और जबकि हम परफॉर्म करने जाते हैं तो हमसे नहीं बनता है। तो आपको शुरुआती दिनों में पेन और कॉपी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो आपसे क्वेश्चन नहीं बना, तो जाके आपको किसी अदर टीचर से नहीं, उन्हीं टीचर्स का वही वाला पार्ट आपको फिर से देखना है। आपने वो देख लिया, अब आपको एक बार फिर से अंडरस्टैंडिंग हुई क्या कैसे। जो लोग बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पे हैं, जिन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो वो लेक्चर के टाइम ही स्टेप्स लिख लें। स्टेप 1, टीचर ने ये लाइन से यहाँ ये चीज़ लिखी। स्टेप 2, यहाँ कॉन्सेप्ट लगा। स्टेप 3, यहाँ पे फॉर्मूला लगा। स्टेप 4, यहाँ पे यूनिट का कुछ मेजरमेंट, ऐसा कुछ होता है ना। यूनिट गलत करते हैं हम सबसे ज़्यादा, कई बार यूनिट गलत करते हैं, कई बार हमें फॉर्मूला याद नहीं होता है। तो ये सारे स्टेप्स आपको लिखने होंगे। अब जब आप रिवाइज करने जाओगे तो आप प्रॉपर ये स्टेप्स रिवाइज करोगे। पहले स्टेप में क्या किया, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या। अब ये आप खुद से एक बार उस क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार आपने खुद से रिवाइज कर लिया, एक बार आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। आपको लगेगा 5 से 6 मिनट एक क्वेश्चन करने में, और ज़्यादा भी लग सकता है। फिर उसी से रिलेटेड जो आपका प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। इफ आपको वहां डाउट आता है तो क्या करें, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं फिलो ऐप। इसमें क्या होगा, 1-to-1 सेशन में आप एक परफेक्ट ट्यूटर के साथ अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, रात के 11 बजे आपको डाउट आता है, आप क्या करोगे। तो उसके लिए आप जैसे अपने जो भी क्वेश्चन का डाउट आता है, फोटो क्लिक करनी है, आपको पेस्ट करनी है, यहाँ पे आपको प्रॉपर विदिन 60 सेकंड एक एक्सपर्ट ट्यूटर आपने आ जाएंगे जो कि आपके क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर देंगे। भैया लेकिन हमें बीच में डाउट आया तो यहाँ आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। लाइक सर हमें यहाँ समझ नहीं आया, सर आपने यहाँ कॉन्सेप्ट कैसे लगाया। तो आपकी वॉइस उनके पास जा रही होगी, उनकी वॉइस आपके पास आ रही होगी, जिससे आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो।
साथ ही में इसमें एआई का यूज किया गया है फॉर सॉल्यूशन, जिसमें आप क्वेश्चन का फोटो डालोगे आपको विद इन सेकंड प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसमें सिर्फ आप केमिस्ट्री के नहीं, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, इवन मैथ के, यानी ये यूजफुल है नीट, जेईई और बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। और साथ ही में इसमें आपको फ्री में मॉक टेस्ट सीरीज और पीवाई की प्रैक्टिस करने का ऑप्शन भी मिलता है। तो जाइए चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कीजिए और ट्राई कीजिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। तो आपने अब अपना डाउट्स क्लियर कर दिया है, तो लाइक आप देखो कितने स्टेप हो गए। एक तो आपने लेक्चर देख लिया, रिवाइज कर लिया, आपने क्लास नोट्स का क्वेश्चन लगाया, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगाया, नहीं बना तो उसको फिर आपने डाउट सॉल्विंग ऐप से सॉल्व भी कर लिया। इससे आपको प्रॉपर एक पता चल गया कि कैसे क्या क्वेश्चन लगाने हैं। ये हो गया वो वाला पार्ट। चलो अब समझ आ गया, लेकिन यही क्वेश्चन आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद टेस्ट में आया, फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए रिक्वायर्ड है रिवीजन। अब इसके लिए मैं बेस्ट तरीका जो मानता हूं, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे स्टूडेंट है उसके लिए क्या है, आपको अपना लेक्चर 2 तब तक नहीं देखना है जब तक आपने फर्स्ट लेक्चर का सारा काम नहीं कर लिया। क्या होता है सारा काम? वही, एक तो लेक्चर देखना, रिवाइज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, साथ में प्रैक्टिस शीट लगाना और प्रॉपर उसके भी डाउट सॉल्व करना। उसके बाद सेकंड लेक्चर आता है। अब सेकंड लेक्चर आपने ओपन तब करना जब आपने कल वाला ये पार्ट कर लिया हो। इवन आज आपने आधा घंटे पहले क्लास नोट्स का एक बार रिवीजन और 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस ये कर लिया। उसके बाद आपको लेक्चर 2 खोलना है। भैया लेक्चर 9 आ रहा हो तो पूरे 8 के 8 लेक्चर रिवाइज करने होंगे, तब आपको लेक्चर 9 खोलना है। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, अभी लगेगा, लेकिन जब मान लो आपका टेस्ट है तो आपको पैनिक नहीं हो रहे होगे। क्यों? आपने लेक्चर 1 का 7 रिवीजन कर लिया, 8 रिवीजन कर लिया, सॉरी, लेक्चर 2 का 7 बार, लेक्चर 3 का 6 बार। भाई तुमने इतने बार यदि रिवाइज कर ली हैं चीजों, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी। स्टूडेंट यही स्किप करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, लेकिन जो अभी ये कर लेगा उसको बाद में दिक्कत नहीं होगी। इवन पेपर तक के टाइम वो ऐसे से रिवाइज कर रहा होगा। ये फायदा होता है। आपको ने फॉलो किया था? यस, मैंने फॉलो किया था, लेकिन मेरा पूरा टाइम बस इसी में उलझ जाता था कि भाई ये तो बैकलॉग क्रिएट होता है। तो उसको आप अपने सैटरडे और संडे के वाला दिन यूज करो ना। ठीक है, अब आते हैं और क्या, फॉर्मूला भूल रहे हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक फॉर्मूला शीट बनानी होगी। या तो आप साथ साथ बनाते जाओ कि लेक्चर 1 में आज जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे वो लिख लिए, लेक्चर 2 में क्या थे, लेक्चर 3 में क्या थे। मेरे पास एक हमेशा स्मॉल डायरी होती थी जिसमें आज का पर्टिकुलर 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर का मैं लिखता था फॉर्मूला वगैरह, फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी में एग्जाम्पल्स। और प्रॉपर एक जब मेरा वो चैप्टर खत्म हो गया तो मैं संडे वाला दिन निकालता था जिसमें सारे वो एक 3-4 पेजेस में जो भी जितने भी पेजेस में बनते थे उसको एक प्रॉपर A4 साइज वाला जो पेज होता है उसमें सारे फॉर्मूला लिख लेता। इससे क्या होता था, मेरे शॉर्ट नोट ही बन गए। मेरा रिवीजन 2 से 3 बार हो गया, एक बार मैंने वहां लिखा, एक बार खुद से ये लिखा, तो कई बार रिवीजन हो गया तो फॉर्मूला वैसे ही दिमाग में घूम गए। समझो आप, ये चीज होती है। अब भैया रिवीजन का बता दो, तो रिवीजन देखो ये मैंने पहले तो ये लेक्चर वाइज कैसे करना है। अब आते हैं मेन, जो मान लो आपने एक टेस्ट है तो टेस्ट के लिए रिवाइज करना, उसके लिए आपको पहले से रिवाइज करना होता है। टेस्ट का फायदा क्या होता है, लगभग 4 महीने बाद आपका जो मोल कॉन्सेप्ट है 4 महीने बाद आ रहा है, लेकिन आपने उसको एक लेक्चर वाइज मैनर में रिवाइज किया था और संडे टू संडे किया था। अब आपको जब आपका वो एग्जाम है यानी वो आपका टेस्ट है उसके 3 से 4 दिन पहले आपको वो रिवाइज कर लेना है। आपको लिटरली मानो मेरी बात, आपको बहुत कम टाइम लग रहा हो सही में। अब आते हैं एक और पॉइंट जो कि मैं अभी ऐड करने वाला हूँ रिवीजन के रिगार्डिंग। आपको संडे वाला दिन फिक्स रखना है। मान लो इस संडे आपने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में कुछ ना कुछ पढ़ा है तो प्रॉपर 3-3 घंटे दे दो। यदि आपका टेस्ट नहीं है, टेस्ट है तो आप 2-2 घंटे दे सकते हो। तो आपको पूरा रिवाइज करना है इस बार, जो पूरे हफ्ते में जो भी चीजें कराई हैं आपको अपनी प्रैक्टिस सीट बिल्कुल मिस नहीं करनी है। इवन मैं ये बोलूंगा, अगर एग्जाम तक आपने अपनी प्रैक्टिस सीट को ही, एक प्रैक्टिस सीट को 3 से 4 बार परफॉर्म कर लिया, क्योंकि रिवीजन में भी आपको वही क्वेश्चंस लगाने हैं। इनफ होते हैं, यस इनफ होते हैं। भैया पेपर हार्ड आ गया, भाई एक प्रैक्टिस शीट में मैं मानता हूँ 15 to 20 क्वेश्चन होते हैं और लगभग 7 से 8 लेक्चर में करवाया जाता है पर्टिकुलर चैप्टर। तो आपके पास 100+ क्वेश्चन है भाई, वो मोर देन इनफ है यार। उसमें टफ होंगे, इजी होंगे, मीडियम होंगे, उन्हीं को बार बार करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट ही रिवाइज होगा, आपको पैटर्न आएगा। और टेस्ट में तो आपको नए क्वेश्चन आते ही हैं। लोग यही फॉलो नहीं कर पाते, वो एक बार अपनी प्रैक्टिस शीट ही नहीं कर पाते और यहाँ वहां भटकते रहते हैं। तो ये अगर आपने पैटर्न फॉलो किया, देखो स्टेप वाइज मैंने बताया, एक बार लिखना। अगर आपने स्टेप वाइज लिखे ना कि पहले सर ने ये कराया, फिर ये बिल्कुल 0 लेवल पे, ये अगर आपने कर लिया, रिवीजन करते वक्त स्टेप्स रिवाइज कर लिया, आपको चीजें आने लगेंगी। आपको नो डाउट बहुत ज्यादा टाइम लगेगा लोगों की अपेक्षा, लेकिन धीरे धीरे करते करते आपको बहुत कम टाइम लगने लगा। मैं अपनी बताऊं, शुरू के 3-4 महीने में मैं हमेशा बता रहा हूँ कि मेरे को कुछ समझ नहीं आता था भाई, बहुत ज्यादा डाउट रहते थे, ये सब बहुत सारी चीजें। लेकिन कैसे, क्योंकि मेरा सिलेक्शन तो हुआ है ना, मतलब मैंने फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी परफॉर्म की और ऑर्गेनिक अच्छी परफॉर्म की। मेरी इनऑर्गेनिक थोड़ा वीक थी तो उसमें मेरे कम मार्क्स रह गए, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिजिकल मेरी एट द एंड ऐसी हो गई थी। मैं कई सारे क्वेश्चन, यानी अगर 17 उस टाइम इजी भी आता था, 17 आया तो 17 में से 12 क्वेश्चन इवन एग्जाम में मैंने बिना पेन का यूज किए। क्यों? क्योंकि बार बार प्रैक्टिस हो गई थी। बार बार कैसे भाई, मैंने देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एज इट इज, मतलब एज इट इज नहीं बोलूंगे, सेम आते हैं पीवाईक्यू की तरह। मेरी जो इक्विलिब्रियम चैप्टर था उससे भाई पीवाईक्यू की तरह क्वेश्चन आए थे।
2025 में मानता हूँ थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन पीवाईक्यू को आपको छोड़ना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हो सकता है अगले साल इजी आ जाए, फिर क्या करोगे? तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर होना है, और हर तरीके यानी टफ लेवल को जो प्रिपेयर करवा देंगे वो आपका प्रैक्टिस शीट, आपके टेस्ट के क्वेश्चन, इजी लेवल का आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करवा देंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने ईयर से लगाने, अकॉर्डिंग टू मी मैं बोलूंगा 38 ईयर्स के लगा लो। आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे टॉपिक के होंगे उसमें, नीट वाले कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, समझ रहे हो तुम? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने चैप्टर के बाद में। टीचर्स लगवाते हैं लेकिन वो 38 ईयर्स से कंप्लीट नहीं लगवाते, ये आप भूल जाओ, ये आप भूल जाओ। 38 ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो आपको खुद से ही लगाने पड़ेंगे, और जितना ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर परफॉर्म करोगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपके सामने कोई लेक्चर नहीं चल रहा होगा। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं उन लोगों में जो सिर्फ लेक्चर देखते हैं, नोट्स वोट साइड में रखते हैं और ऐसे बैठ के ऐसे टिके हुए देख रहे हैं, बेड पे लेटे हुए देख रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में चीजें नहीं जा रही, तुम्हें पैसिव लग रहा है, पैसिव लर्निंग हो रही तुम्हारी, तुम्हें लग रहा है तुम्हें सब याद हो रहा है, लेकिन नहीं। तो प्लीज फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में आपको डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और जो स्टेप्स मैंने बताया वो फॉलो करना। और अभी नहीं कि भैया आज वीडियो देखिए आपकी कल क्वेश्चन सॉल्व हो गए, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी हो पाएगा। जो बिल्कुल बेसिक में, जो इन्होंने हिंदी से इंग्लिश गए हैं, उन्हें तो मैं बता रहा हूँ 2 से 3 महीने इंग्लिश समझने में नहीं लग जाएंगे, और जल्दी भी हो सकता है, आपकी कैपेबिलिटी पे डिसाइड करता है। और साथ ही में साथ जो ठीक ठाक पढ़ते हैं, अच्छे खासे, मान लो 300 इस बार तो बहुत अच्छे मार्क्स माने जाएंगे, तो उनको और जल्दी चीजें समझ आ रही होंगी, नो डाउट। पेशेंस रखना है, जो बहुत ज्यादा वीक है स्टूडेंट, 3 से 4 महीने दो, ये चीज फॉलो करो कम से कम भाई, 3 महीने तो कम से कम ये चीज फॉलो करनी होगी। उसके बाद कमेंट कर जाना, कमेंट नहीं लग करते लोग, क्योंकि यदि आप करोगे, लास्ट ईयर भी अगर कमेंट्स की होती लोगों ने तो आपकी हेल्प होती, आपको एक मिलता कि हाँ भाई इन्होंने 3 महीने पढ़ा और आज ये अच्छा परफॉर्म कर पाए। लेकिन आप कमेंट करोगे तो दूसरे स्टूडेंट का फायदा होगा, है ना? तो प्लीज फॉलो करना, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। इसमें जो थंबनेल था मास्टर, वो तो भाई थंबनेल क्रिएटर से बनवाता हूँ, तो ऐसा मास्टर नहीं हो जाओगे, लेकिन जितने लेवल पे आप हो उससे आप बहुत बेहतर लेवल पे पहुंच जाओगे लिटरली, यदि आपने ये चीज़ें फॉलो की, जो रिवीजन मैंने बताया है, जो मैंने फॉर्मूला शीट बताई है। भाई 6 महीने बाद, 8 महीने बाद ऐसा फेज आएगा जब आप टेस्ट में देख के क्वेश्चन लगा रहे हो, लगेगा, लेकिन लेस देन 1 मिनट टाइम लगेगा आपको, ठीक है? तो प्लीज जो मैंने बातें बताई हैं फॉलो करना, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में फिलो ऐप की लिंक दे रखी है, इसको आप ट्राई जरूर करना, इसमें आपके डाउट इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो कमेंट कर देना प्लीज। थैंक यू सो मच।